सिर्फ कीर्ति ही तुम्हारी फैमिली है, मैं नहीं। मेरा क्या, मेरा दर्द, मेरी तकलीफ कोई मायने नहीं रखती तुम्हारे लिए। सूख भी नहीं पाई थे मेरी मेहंदी, और तुम्हारी बहन ने मुझसे मेहंदी लगाने का हक छीन लिया राघव। लेकिन अगर पल्लवी की बात में जरा सा भी सच्चाई है ना, तो तू अपनी बहन का नहीं, अपनी पत्नी का साथ दे। मुझे जेल नहीं जाना है भाई, प्लीज बचा लो, मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अन्ना, अन्ना, आपने फाइल नहीं साइन किया अभी तक? कौन सा फाइल? మర్చిపోయాను, ఇప్పుడు చేస్తా. फरात, सबको बोल अगले कुछ घंटों तक मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना करके. ओके अम्मा. इस पूरे प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है. अब मेरे को वही करना पड़ेगा. हाँ बे बोल ना. सनी कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ. सनी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर. कीर्ति, क्या हुआ? पल्लवी ने मुझसे एक्सीडेंट का सच निकलवा लिया और उसे रिकॉर्ड कर दिया है. क्या? उसने पुलिस भी बुलवाई थी मुझे अरेस्ट करने के लिए. वो तो भाई ने एंड मोमेंट पे रिकॉर्डिंग छुपा दी. सनी लेकिन क्या? अम्मा को शायद मुझ पे शक हो गया. उन्होंने भाई को सच मानने के लिए कहा है, फिर चाहे मुझे अरेस्ट भी क्यों ना होना पड़े. भाई ने हर बार की तरह अगर इस बार भी अम्मा की बात मान ली ना तो. कीर्ति ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू शांत रह और रिलैक्स कर. सनी मुझे बहुत टेंशन हो रही है सनी, मैं क्या करूं? कीर्ति मैं हूं ना, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं. तू टेंशन मत ले, तू प्लीज बैठ. सनी तू बैठी क्या? देख कीर्ति, मुझे पहले से ही मालूम था ये पल्लवी आसानी से मानने वाली नहीं. ये कुछ ना कुछ कांड जरूर करेगी, इसलिए मैं पहले से तैयार था. तू प्लीज शांत रह और रिलैक्स कर. सनी अगर भाई ने मुझे अरेस्ट करवा दिया तो? अरे मैं मर गया हूँ क्या? तुझे इतनी आसानी से अरेस्ट में नहीं होने दूंगा. अच्छा तो रुक, मैं तुझसे मिलने आता हूँ वहां पर. ठीक है. मेरा कीर्ति गलत नहीं करना. अब आइए बैठो. आज जो तुम किया मैं शायद उसके लिए तुमको कभी माफ नहीं करेगा. सालों के बाद मेरा अम्मा और बहन मेरे को वापस मिला है. अब मैं दोबारा उनको खो नहीं सकता. तो I'm sorry. मैं अपना बहन को ही चूज करेगा और कीर्ति को बचाएगा. कीर्ति, कीर्ति मेरी बात सुनो. कीर्ति मेरी बात सुनो. क्यों सुनो मैं तुम्हारी बात? कौन हो तुम? तुम मेरी अम्मा हो जो तुम्हारी बात सुनना मेरे लिए जरूरी है? कीर्ति मैं क्या? प्लीज अपना वो फ्रेंड वाला लेक्चर मत देना. और अगर देना ही है ना तो अपने मन में खुद को ही दे दो, क्योंकि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. तुम जैसे लोग ना किसी की दोस्ती के लायक होते हो ना दुश्मनी के. अच्छा, आज तक मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, और आज जब मैं एक मुजरिम को सजा दिलवाना चाहती हूँ तो दुश्मन से भी बुरी हो गई. तुम्हें तो शर्म से जाकर खुद सरेंडर कर देना चाहिए. नहीं आती है मुझे शर्म. नहीं करूंगी मैं खुद को सरेंडर, क्योंकि उस रात मुझसे एक छोटी सी गलती हुई थी और उसकी सजा मैं नहीं काटूंगी. तुम्हें जो करना है कर लो पल्लवी, क्योंकि मेरा भाई मुझे हर हाल में बचा के रहेगा. वही तो प्रॉब्लम की जड़ है. पिछली बार का थप्पड़ भूल गए क्या? जो अपनी मेमोरी रिफ्रेश करे फिर से आ गए. इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा, उसका हिसाब अलग से. ये एक बात बताओ, ये भाई बहन की बॉन्डिंग से तुम्हें क्यों इतनी जलन हो रही है? या खटक रहा है कि राघव राव ने अपनी पत्नी को छोड़कर अपनी बहन को चूज करा? खटक तो मुझे तुम रहे, क्योंकि हमारा पर्सनल मैटर है जिसमें तुम्हारा कोई काम नहीं है. अगर तुम्हारे इस पर्सनल मैटर से मेरी कीर्ति को तकलीफ पहुंच रही है ना, तो आऊंगा मैं बीच में. देखा कीर्ति, इसने प्रूफ कर दिया ना कितनी अच्छी दोस्त है तुम्हारी है. ऑफ कोर्स
क्योंकि हमारे बीच अब दोस्ती बची का है। तुम तो मेरी लाइफ का वो काटा हो जिसे ना मैं हटा सकती हूँ ना उसके साथ रह सकती हूँ। भाई तुम्हें अटेंशन नहीं देता तो उसका फ्रस्ट्रेशन घर वालों पे मत उतारो पल्लवी। जाओ जाके अपनी दुकान संभालो, एटलीस्ट दिमाग बिजी रहेगा ना तो फालतू की जगह नहीं भटकेगा। गॉड नोस किस मानूस घड़ी में मैं तुमसे मिली थी। रहने दे, मैं कर लूंगा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। अच्छा काका, एक बात बताओ, आप और डैड ना मेरे लिए एकदम आइडियल भाई थे। मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना प्यार मैंने तो सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। आप जानते, मेरे फ्रेंड्स जब अपने बड़े पापा और काका के बारे में बुराइयां करते थे ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों कितने सॉर्टेड हो। मतलब कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हो जाए आप दोनों के बीच में, बट एंड में एक साथ हो ही जाते थे आप दोनों। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ना मुझे ऐसे लगने लगा है कि मैंने खुद ही अपनी फैमिली को नजर लगा दी। इस बार आप दोनों लड़े तो ऐसे लड़े कि एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। काका, अभी इस झगड़े में ब्रेक लगाते हैं ना, आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो साथ मिलके सॉर्ट कर लेते हैं ना, और फिर से मेरे आइडियल ब्रो कपल बन जाओ ना। तुझे मिली ने भेजा है ना? नहीं काका, मैं खुद आई हूँ। उन्हें तो इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो जाके ये बातें अपने बाप से करना। गलत फहमी उसे है, मुझे नहीं। क्या कर रही है अमृता? किसे समझा रही है? उन्होंने अपने कान और दिमाग के दरवाजे बंद कर रखे हैं। हम चाहे कुछ भी बोले, उन्हें ना तो कुछ सुनाई देगा और ना तो कुछ समझ आएगा। क्यों फालतू में इतना टाइम वेस्ट कर रही है? लेकिन डैड, ये सब कब तक चलेगा? तब तक जब तक मैं राघव और पल्लवी से रिश्ता तोड़ नहीं देता। लेकिन इस बार मैंने भी कसम खा रखी है, इन्हें मनाने के लिए मैं अपनों से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। अगर वो लोग तेरे इतने ही अपने हैं तो जाके उन्हीं के साथ रह ले। चलो अमृता, अगर हम लोग यहाँ रहेंगे तो इनका रेडियो बजता ही रहेगा। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है फालतू की बकबक करने का। पर देख लेना, जिस दिन तुम जानोगे कि तुम्हारे चहेते राघव की वजह से ही मंदार हमसे दूर हुआ है, तब अक्ल आएगी तुम्हें। अम्मा की कॉफी बना दो और उसमें चीनी मत डालना, वैसे ही अम्मा का शुगर बहुत बढ़ा हुआ है। ओके मैम। रामा, ये सब क्या है? राघव सर का लंच है मैम। सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया उन्होंने। डेन में भी देखा, वहाँ भी नहीं थे। पता नहीं कहाँ चले गए बिना बताए। सोचा यहाँ होंगे मैम, लेकिन यहाँ भी नहीं है। कहाँ गए हैं? तुम ये यहाँ रख दो, मैं देखती हूँ। हाँ कृष्णा बोल। दीदी, ये सब क्या हो गया और कैसे? क्या कैसे हुआ? आपने न्यूज़ नहीं देखी क्या? नहीं, क्या हुआ? अभी के अभी टीवी चलाओ और न्यूज़ देखो पहले। हाँ ठीक है। अभी अन्ना कहाँ पे है? एक मिनट। अभी ताज़ा खबर मिली है कि शहर के जाने माने टॉप बिजनेसमैन राघव राव ने खुद को सरेंडर कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ये कोई 2 साल पहले का हिट एंड रन केस है, पर अभी तक हमारे पास पूरी डिटेल्स नहीं है। जैसे ही हमें पता चलेगा हम आप तक वो खबर सबसे पहले पहुंचाएंगे। कीर्ति, राघव तेरी वजह से सरेंडर किया है ना? ये क्या बोल रही हो आप अम्मा? मेरे से नाटक मत कर और सच बता मेरे को। देखा था मैंने उस दिन तेरा उतरा हुआ चेहरा, आंखों का दर्द, जब 1 दिसंबर के बारे में पूछा था तेरे से। क्या छुपा रहा है तू मुझसे? अम्मा, पल्लवी के इल्जाम कब थे क्या जो आप ही शुरू हो गई हो? झूठ न को बोल तू मुझसे। झूठ नहीं बोल रही हो अम्मा। गलती तू किया है तो सजा भी तेरे को ही मिलना चाहिए, तेरे भाई को नहीं। चल पुलिस स्टेशन, ऐसे ही मानेगा बात। बस अम्मा, बेटी हूँ मैं आपकी और वो पल्लवी सिर्फ बहू। आज उसकी वजह से आप मुझ पर उंगली उठा रही है। इतना ही विश्वास है आपको अपनी बेटी पर? वो पल्लवी जिसकी ना खुद की हैसियत है ना किसी की जिंदगी में कोई अहमियत, आज वो हमारे बीच आ गई। सीरियसली अम्मा, पता नहीं किस मनूस घड़ी में वो इस घर में आई थी। जब से आई है सबकी खुशियां छीन लिया उसने। हंगामे ही हो रहे हैं इस घर में। वो पल्लवी एक नंबर की झूठी, मक्कार और जालसाज औरत है। एक झटके में मेरे भाई और मेरी अम्मा को मुझसे दूर कर दिया उसने। जरा सा भी इंसानियत बाकी है ना तेरे में, तो पल्लवी पे इल्जाम लगाने की जगह खुद को सरेंडर कर। 2 साल तक राघव राव इस हत्या को लेकर चुप क्यों थे और आज अचानक ऐसा क्या हो गया है कि उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है? आखिर क्या है इस गहरे राज का सच? सर, मिस्टर राव के अरेस्ट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, प्लीज सर। पल्लवी जी आ गई है। मैम। राघव राव का है? मंदार देशमुख के हिट एंड रन केस में उन्होंने खुद सरेंडर किया है। मैंने बोला था केस क्लोज हो चुका है, उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो माने नहीं और वो गाड़ी भी लेकर आए जिससे वो एक्सीडेंट हुआ था। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उनको अंदर डालना पड़ा। मुझे राघव से मिलना है। जाइए वहाँ और अब बैठिए कुछ पेपर वर्क करने। क्यों किया तुमने ये राघव? और कोई ऑप्शन नहीं था पल्लवी, तुमको जस्टिस चाहिए था और मैं यहाँ असली कल्प्रिट को देख नहीं सकता। अब सब कुछ सॉल्व हो गया, इस केस को जस्टिस मिल गया। तो अब ये बात को यहीं छोड़ दो और खुद को तसल्ली दे दो। महान बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? सबको इंसाफ बांटने का ठेका ले रखा है तुमने। पल्लवी मैं सिर्फ शट अप, जस्ट शट अप। 2 पैसे की अकल नहीं है तुम में और आए भगवान बनने। कीर्ति की गलती छुपाकर खुद उससे भी बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम और कह रहे हो कि सब कुछ सॉल्व हो गया है। 2 गलत एक सही कब से होने लग गए राघव? इंसाफ का टेप रिकॉर्डर बजा रहे हो, जबकि ये बेवकूफी करके तुमने मेरे साथ एक और नाइंसाफी कर दी। मुझसे दोबारा मेरा सुहाग छीनने का हक किसने दिया तुम्हें? मेरे को जो करना था वो मैंने कर दिया। तुम अभी जा सकता है, कुछ नहीं होएगा अभी। अब तक तो कुछ नहीं हुआ राघव राव, लेकिन अब होगा ऐसा कुछ जो कभी तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा, समझ लो। पल्लवी कहाँ जा रहा है तुम? मेरा बात सुनो पल्लवी। भाभी, पल्लवी जी, भाभी क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पल्लवी जी, भाभी पल्लवी फॉर गॉड से कान नीचे रख दो, गोली चल जाएगी, वो आदमी बच जाएगा। पल्लवी इंस्पेक्टर है, पल्लवी केस हो जाएगा, बहुत बड़ा केस हो जाएगा। बात तो समझो पल्लवी, कान नीचे रख दो।
पल्लवी, just keep the gun down, पल्लवी। चुप चुप सब लोग चुप। राघव राव को छोड़ दो। नहीं, मेरे को बाहर नहीं आना है। भाभी प्लीज कुछ भी गलती मत करिएगा, गन वापस दे दीजिए प्लीज भाभी। पल्लवी जी गन वापस दे दीजिए। राघव को बाहर निकालो इंस्पेक्टर। ये नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। उसे जेल से निकालो। पल्लवी प्लीज। देखो पल्लवी जी, कानून को हाथ में मत लेना, आप गलत कर रहे हैं। आगे देखो, बताओ इंस्पेक्टर। नहीं आगे बताना इंस्पेक्टर, वरना मैं गोली चला दूंगी। मैं पल्लवी जी, मैं बोल रही हूँ, मैं गोली चला दूंगी। पल्लवी से मत करना पल्लवी, मेरा बात सुनो। आगे बताना वरना मैं गोली चला दूंगी। इंस्पेक्टर आगे बताओ वरना मैं गोली चला दूंगी। आगे बताओ वरना मैं... शहर के जाने माने टॉप बिजनेसमैन राघव राव ने खुद को सरेंडर कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ये कोई 2 साल पहले का हिट एंड रन केस है। This is so weird. जिस आदमी ने पल्लवी के एक्स हस्बैंड को मारा, किस्मत भी देखो, पल्लवी की शादी उसी के साथ हो गई। ये पल्लवी की लाइफ भी ना किसी ब्लॉकबस्टर बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। यहाँ बात कुछ और है। मैं अभी पल्लवी से बात करके आता हूँ। मिलिंद, मुंह मीठा करो। आखिरकार हमारे मंदार के खूनी को सजा हो ही गई। मंदार का केस सॉल्व हुआ, उस बात की खुशी है आपको कि राघव को सजा हुई उस बात की? दोनों की? क्योंकि राघव जैसे हैवान के लिए तो जेल में ही जगह है। भगवान के घर देर है मिलिंद, अंधेर नहीं। लो मिठाई खाओ। आप अपनी नफरत में खुश रहिए दादा, मुझे उसका हिस्सा नहीं बनना। मेरी बच्ची वहां पर अकेली है, मुझे उसके पास जाना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि राघव ने कुछ नहीं किया। आप अकेले ही मनाइए अपने काले नफरत की काली खुशियां। मिलिंद, अगर तूने एक कदम भी घर से बाहर निकाला तो पलट के वापस मत आना। उसके बाद इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं होगी। గుస్సా నువ్వు చేసిన ఎతో పనికి నాకు చిర్రా కోపం వస్తుంది। हाँ मैं ये सोच रहा तुम्हारा अक्ल को क्या हो गया? ऐसा कौन सा गधा है जो तुमको इतना घटिया आइडिया दिया है? अब क्या करती, तुम्हें लॉकअप में अकेला तो नहीं छोड़ सकती थी ना, इसलिए थोड़ा ड्रामा करना पड़ा। अब जहाँ राघव होगा वहीं पल्लवी होगी ना। तुम्हारा नौटंकी जिंदगी में कभी खत्म ही नहीं होता, सब कुछ मजाक समझ कर बैठा है। मैं भी तो वही कह रही हूँ राघव, किसी और का गुनाह अपने सर पर लेना मजाक नहीं है। अगर तुम यहाँ बिना कुछ किए आ सकते हो तो मैंने तो पुलिस स्टेशन में गोली चलाई है। You know what? तुमसे बात करना ही बेकार है। ए फरहत, जी ना, तू कुछ भी कर, आज शाम से पहले पल्लवी का बेल हो जाना चाहिए, वो घर में होना चाहिए। आता महिंदा? जी अन्ना, मैं आज ही भाभी की बेल करवा दूंगा। फरहत, मैं राघव के बिना बाहर नहीं आऊंगी। बेल होगी तो दोनों की होगी। अर्धा महीना। जी भाभी। फरहत, तू तेरा भाभी का बात सुनेगा तेरा अन्ना का? मैं जो बोल रहा हूँ कर। जी अन्ना। क्या जी अन्ना? तुम मेरी बात सुनोगे? हाँ भाभी। क्या हाँ भाभी? मैं जो बोल रहा हूँ कर। नहीं, मेरा बात सुनो। फरहत, पल्लवी को बेल दिलवा। नहीं फरहत, बाहर आएंगे तो दोनों आएंगे, वरना कोई नहीं आएगा। फरहत, फरहत, मैं जो बोल रहा हूँ कर। फरहत, मैं जो बोल रही हूँ वो करो। बस, मैं कोशिश कर रहा हूँ, जो बेस्ट होगा मैं वही करूंगा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।